जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 5 नवंबर 2023। साथ में 4 नवंबर इसलिए दे रखे हैं कि कल की क्लास अपलोड नहीं की गई और 4 नवंबर के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 4-5 क्वेश्चन हैं उनको भी साथ में क्या कर दिया, अपलोड कर दिया है। हमारे सेशन की विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, कम टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन क्या आपका, कमजोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हो कि व्यक्ति का यदि शरीर कमजोर हो तो आप चल सकते हो, लेकिन हौसले कमजोर होने पर आप साथ नहीं चल सकते। क्वेश्चन नंबर आज का 1 है आपका। 1 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। जो अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान है उसका ये 40वां संस्करण है। इस बार ये किस देश ने ये अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया है भारत देश ने। कौन सा संस्करण है आपका, अंटार्कटिका अंतरराष्ट्रीय अभियान का ये 40वां संस्करण है। इस बार ये अभियान किस देश ने शुरू किया है, भारत देश ने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है डेविड विली ने विश्व कप 2023 के बाद संन्यास लेने की क्या की है, घोषणा की। आपको पता होगा जो आपका विश्व कप है, जो पुरुष विश्व कप है, वर्ल्ड कप 2023 है, इसका आयोजन इस बार भारत देश कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से ये वर्ल्ड कप 2023 शुरू हुए थे। अभी वर्तमान में ये मैच चल रहे हैं, अपने वर्ल्ड कप चल रहे हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर है जिनका नाम है डेविड विली, जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद में क्या कर देंगे, संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी है। वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं। इंग्लैंड देश के क्या हैं, तेज गेंदबाज, जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद में क्या कर लेंगे, संन्यास ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में पारुमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। तो आपको पता है कि जो पारुमला पेरुनल उत्सव है वो हर साल नवंबर के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य में मनाया जाता है। केरल राज्य में नवंबर के फर्स्ट वीक में हर साल मनाया जाता है। तो महोत्सव का नाम क्या है, त्योहार बोल सकते हैं, उत्सव बोल सकते हैं, महोत्सव बोल सकते हैं। नाम है आपका पारुमला पेरुनल उत्सव, जो कि हर साल नवंबर में केरल राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपके लिए क्वेश्चन ही है कि हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। उन्होंने कहां पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का क्या किया है, उद्घाटन किया है। हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है ये भी पता होना चाहिए अपने को, राजनाथ सिंह है। उन्होंने कहां पर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का क्या किया है, उद्घाटन, तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी 2023 का क्या किया गया, हाल ही में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री, आपको पता है हमारे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। उन्होंने किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की शाखा का क्या किया है, उद्घाटन किया है। भारत में नहीं, भारत से बाहर SBI की एक नई शाखा किस देश में उद्घाटन किया है, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो श्रीलंका में। श्रीलंका देश की बात करें, श्रीलंका के त्रिकोमाली में SBI की एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया है। भारत में तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन ये बात हो रही दूसरे देश की। दूसरे देश में श्रीलंका में हम बात करें SBI बैंक की, SBI बैंक की स्थापना कब हुई आपकी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है। और मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। लगभग हर जिलों की क्या बात है, हर तहसील की क्या बात करते हैं, हर पंचायत में आजकल SBI की आपको बैंक मिल जाएगी। पूरे भारत में काफी बड़ी बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई आपकी, 1 जुलाई 1955 को। सारी बैंकें होती है वो भारतीय रिजर्व बैंक से आपकी जुड़ी होती है। रिजर्व बैंक की बात करते हैं जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, उसका भी मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में ही है।
आगे क्वेश्चन नंबर आपका 7, ये लो आपका आरबीआई से संबंधित आ गया, भारतीय रिजर्व बैंक से। आगे क्या है क्वेश्चन आपका कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक, जिसको ईडी बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का हाल ही वर्तमान में कार्यकारी निर्देशक, बोले तो सहायक निर्देशक बोल सकते हैं, जिसको ईडी बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा को। मनोरंजन मिश्रा को हम बात करें आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? मुंबई में। किसका? आरबीआई बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का। सारी बैंकें हैं वो आरबीआई बैंक से जुड़ी होती हैं और आरबीआई के नियमों और शर्तों का उनको क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार साहित्य 2023 के लिए किसे चुना गया? आपका पुरस्कार का नाम क्या दे रखा है? एजुथाचन पुरस्कार साहित्य 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया आपका डॉक्टर एस के वंस्थन को। डॉक्टर एस के वंस्थन को 2023 के लिए एजुथाचन पुरस्कार साहित्य के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी या समझौता किया है? चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ में। हाल ही में चुनाव आयोग ने अपने चुनावों साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ में क्या किया? समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? यहां पर राज्य की बात हो रही है कि किस राज्य द्वारा या कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा? तो वो आपका राज्य है केरल राज्य। केरल राज्य के द्वारा बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपका धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया आपके राजेंद्र मनन को। और राजेंद्र मनन है कौन? इनका नाम आपने सुना हुआ, तो थोड़ा सुना सुना लगता है। तो ये दिल्ली उच्च न्यायालय के, भारत का जो हाई कोर्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। अपने पूर्व न्यायाधीश कौन है आपके? राजेंद्र मनन को हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ये लो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौता पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया। राज्य की बात हो रही है कि किस राज्य के द्वारा दक्षिण कोरिया देश के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा, उड़ीसा, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौतों पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस अभिनेता को हॉसर पेन, मतलब हॉसर कंपनी के पेन है का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? किसी भी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि उस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो किस फिल्म अभिनेता को हॉसर पेन, हॉसर, आपने हॉसर कंपनी नाम तो सुना ही होगा, हॉसर कंपनी के जो पेन आते हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रणवीर कपूर को। रणवीर कपूर को हाल ही में हॉसर पेन का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य तो आपको पता ही है। यदि हीरो काम ले रहा है तो हीरो के जितने भी फैन है दो ही पेन काम मिलेंगे। हमेशा ब्रांड एम्बेसडर किसी सेलिब्रिटी व्यक्ति को किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका? कि हाल ही में EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो शुरू किया भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में। अब हम बात करें भाई EESL है क्या? EESL का मतलब पूरा नाम क्या आपका? एनर्जी एफिनियंसी सर्विसेज लिमिटेड। EESL की फुल फॉर्म की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और उनके द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला का कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? नई दिल्ली में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है
कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगी मतलब महिला है। किस क्षेत्र की बात हो रही है? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व कौन सी महिला करेगी? और संगठन कौन सा आपका? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका नाम है साइमा वाजेद। हाल ही में भाई आज के बाद में WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का क्या करेगी? नेतृत्व करेगी। नाम क्या है? साइमा वाजेद। हम बात करें WHO की फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और WHO की स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या की गई? स्थापना की गई। मैं तो ये देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय का आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और स्थापना की बात करते हैं, WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या होती है? स्थापना। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आपका लेखक है, प्रसिद्ध लेखक है, जिनको केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से क्या किया है? सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है टी पद्मानंद को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। टी पद्मानंद एक प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनको केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से क्या किया गया? सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर, कौन है जाता क्रिकेट के भगवान को, की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। हाल ही में किस स्टेडियम में, स्टेडियम की बात हो रही, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। आपको पता है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगभग बहुत सारे मैच होते हैं। IPL के मैच तो मुंबई के मैच हैं, किसी इंडियन प्रीमियम लीग के लिए मैच होते हैं। मुंबई की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मैच आपके इसी में होते हैं। मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम चर्चगेट में है आपका मुंबई में, और वहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। और हम बात करें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की बात करें, इसका आयोजन इस बार किस देश ने किया? चीन देश ने किया। चीन देश के होंजो सिटी में, और होंजो सिटी में इसका आयोजन किया गया। ये भी बता देता हूं मैं आपको कि जो ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में जो पदक जीते गए थे, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक की हम भाई बात करें, प्राइज राशि की बात कर लेते हैं। प्राइज राशि आपकी जो मेडल के साथ में 25 लाख रुपए थी। रजत पदक की हम बात करें, रजत पदक की जो मेडल के साथ में 15 लाख रुपए, और कांस्य पदक की बात करें, कांस्य पदक की रेट प्राइज राशि कितनी थी? कांस्य पदक के साथ में 10 लाख रुपए। तो सर गोल्ड मेडल जीता है अपना ऐश्वर्य प्रताप सिंह, भारत की प्लेयर है, शूटिंग प्लेयर है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में आयोजन कौन सा देश कर रहा था? चीन देश कर रहा था। चीन देश के होंजो सिटी में इसका आयोजन किया गया था। नाम क्या है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह। किस गेम में? शूटिंग गेम में। गोल्ड मेडल, प्राइज राशि 25 लाख रुपए और मेडल के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हाल ही में किसको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? देखो आपका पुरस्कार का नाम आपके सामने दिया हुआ है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया हाल ही में? तो नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? डेट है आपकी, आंसर ऑप्शन की बात करते हैं। आपका ऑप्शन है 4 नवंबर, 5 नवंबर और 6 नवंबर। 3 ही ऑप्शन देता हूं, चलो आपको इनमें से आपको आंसर बताना है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का अपना सेशन, मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।